कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर से आप लोगों का भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं हिमालय के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारे बच गए थे। आपने अगर इससे पहले कि हिमालय का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, वरना आपको हिमालय के बारे में समझ नहीं आएगा। उसमें हमने डिटेल में बता दिया कि हिमालय क्या है, कैसे बने, उसकी सीरीज क्या है। आज हम लोग जानेंगे जो 4 हिमालय उनके मध्य में ना कुछ पार्ट छुटे हुए हैं, उनके कुछ नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ट्रांस हिमालय है और ये महान हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ना कुछ गैप है। आप ही सोचिए, अगर दो हिमालय है, या फिर दो पहाड़ है, तो एक साथ ही तो नहीं होंगे। मतलब एक पहाड़ ऐसे है तो उसी के ऊपर दूसरा पहाड़ तो चढ़ा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे कोई दो जो है, दोनों हिमालयों को अलग करने के लिए कोई जगह है, कोई लाइन है, जिसे कुछ नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो अलग करता है या जो रास्ता अलग करता है उसे कहा जाता है आपका ITSZ। ITSZ का मतलब होता है इंडस सांगपो सूचर जोन। इंडस सांगपो सूचर जोन इसे कहा जाता है। इंडस सांगपो सूचर जोन, इसका नाम है ITSZ, जो कि महान हिमालय को, जो कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं तैतीस भ्रंश। तैतीस भ्रंश भी हम इसे कहते हैं क्योंकि ये बना किससे है, तैतीस सागर से। तो तैतीस सागर का कोई इलाका छूट गया होगा। या भ्रंश मतलब होता है गड्ढा या दरार। तो तैतीस सागर की कोई दरार है जो इन दोनों को अलग करती है, तो हम इसे तैतीस भ्रंश भी कहते हैं और ITSZ भी कहते हैं, यानी कि इंडिया सांगपो सूचर जोन। इसके दो नाम है। तो हम लोग अगले में आ जाते हैं। ट्रांस हिमालय, लघु महान हिमालय तो हो गया। महान हिमालय और लघु हिमालय को जो लाइन अलग करती है या जो जगह अलग करती है, महान हिमालय और लघु हिमालय को जो जगह अलग करती है उसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या कहते हैं हम लोग, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्योंकि ये जो इलाका आता है ना, ये सेंट्रल में आता है। आप ही देखो, ऊपर से ट्रांस, नीचे से शिवालिक, तो ये दोनों इलाके सेंटर में आते हैं। तो इनको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। केंद्रीय उच्च भूमि भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्र में है, मेन इलाके में आती है। तो इसे कहते हैं हम लोग मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आप लोग एक बार देख लीजिए नाम। फिर उसके बाद आता है हमारा लघु हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय शिवालिक को जो अलग करती है उसका भी बस ये नाम है, बस उसमें एक चीज जोड़ देना है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। आपको इसमें नाम जोड़ देना है बाउंड्री, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्योंकि वो सेंट्रल में आता है, लेकिन लघु और शिवालिक को जो अलग करता है वो बाउंड्री, क्योंकि लघु हिमालय के बाद बाउंड्री बन जाती है। शिवालिक तो उसके अंश पर बना हुआ है। मैंने बताया था ना शिवालिक कैसे बने। तो शिवालिक लघु हिमालय के कुछ टुकड़ों में बना है। तो यहाँ पर जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट आता है, क्योंकि यहीं से बाउंड्री बननी शुरू हो जाती है हिमालय की खत्म होने की। लेकिन इसको भी हम शिवालिक को हिमालय में ही ऐड करते हैं, तो इसको हम हिमालय के पार्ट में पढ़ते हैं। बट मेन जो बाउंड्री है वो लघु हिमालय से बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब आपको साफ नजर आ रहा होगा। जो लास्ट बचता है वो शिवालिक। फिर शिवालिक से नीचे जो है ना हमारे मैदान शुरू हो जाते हैं। भाबर तराई वाला हिस्सा, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इससे भी नीचे जो अब मैदान शुरू हो जाते हैं, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, जो शिवालिक के बाद जस्ट खत्म हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इसे हम लोग कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अब मतलब क्योंकि हिमालय का फ्रंट वाला इलाका है, अगर मतलब हम लोग हिमालय को आगे से देखना शुरू करें या नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना शुरू करें, तो हमारे यहाँ से क्योंकि मैदान शुरू होता है, अगर कोई इंसान मैदान में खड़ा होगा तो उसे सबसे पहले कौन सा हिमालय दिखेगा, ऑब्वियसली शिवालिक दिखेगा। तो उसके फ्रंट में कौन सा हिमालय आएगा, शिवालिक। तो आप इस तरीके याद कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा आता है, ट्रांस और पार। ट्रांस और पार को जो अलग करता है वो क्या है, ITSZ। ITSZ मीन्स इंडो सांगपो सूचर जोन, या तैतीस भ्रंश भी से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर को मेन जो है तैतीस वाला सागर था, उसने किसको अलग करा, ट्रांस को और महान हिमालय को। फिर क्या आता है, महान हिमालय और लघु हिमालय। इन दोनों को जो अलग करता है वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्योंकि ये केंद्र में आता है, केंद्रीय उच्च भूमि, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर आता है लघु हिमालय और शिवालिक। इन दोनों को अलग करता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर शिवालिक और मैदान को जो अलग करता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, एक बार आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हमारा जो इसके बाद आता है वो है नदियों के आधार पर। मैंने कहा था कि आज ले लेंगे हम लोग क्लास, बट आज मैं नहीं ले पाऊंगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब हम लोग इसके आगे की क्लास कर लेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम हिमालय को नदियों के नाम पर बांटते हैं। मैंने सोचा था कि आज ले लेंगे, बट आज मैं ले नहीं पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो कल की क्लास को आप जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर।